एक बिजनेसमैन के बारे में मैं पढ़ रहा था। वो कहता मैं इतना कारोबार में बिजी था कि मेरे पास कोई टाइम नहीं मिलता था। मैं ना फैमिली के लिए टाइम नहीं था, दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं था। एक काम छोड़ो दूसरा काम छोड़ो तीसरा काम, मेरा बिजनेस बढ़ता गया, कारोबार बढ़ता गया, पर टाइम की मेरे पर बहुत किल्लत थी। मगर फिर भी घर जाता था, लेकिन इतना फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। तीन बच्चे थे मेरे, बीवी है। अम्मी मेरी अलग रहती थी, वालिद साहब का तो बचपन में इंतकाल हो गया था। अम्मी ने पाल पोस के थोड़ा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और काफ़ी अम्मी की वजह से मैं काफ़ी आगे निकल गया। लेकिन ज़ाहिर है मैं कारोबार में था, अम्मी को भी पता था कारोबार में था। मगर माँ से मेरा फ़ोन पर रब्ता हो जाता था। मैं एक्सक्यूज़ भी करता था, अम्मी मैं आ नहीं पाता, मैं सॉरी, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। खैर माँ माँ होती है, मुझे दुआओं से नवाजती थी। और मैं जानता था कि माँ इंतज़ार तो करती ही थी मेरा, कि आएगा तो बेटे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करूंगी। वुमन, माँ बाप ही बेटे से आंखें ठंडी करते हैं। खुश नसीब होता है वो बेटा जो अपने माँ बाप से अपनी आंखों को ठंडा करता है। खुश नसीब होता है वो जो माँ बाप को देखकर उसकी आंखों को वाकई ठंडक होती है। वो वाकई माँ को देखता है तो उसकी आंखें खुश हो जाती हैं। उसको लगता है कि मैंने कोई ज़ियारत की। जिसने माँ बाप को रहमत की नज़र से देखा, अल्लाह पाक उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। खैर वो कहता है कि मुझे भाई यही था, मगर मैं और ज्यादा बिजी हो गया, हत्ता कि मैं फोन करने से भी रह गया। मगर एक दिन मुझे लगा कि मैं बस कुछ करना तो होगा ना, माँ भी तो मेरे इंतजार कर रही है। वो बिजनेसमैन कहता है मैंने अपनी अम्मी को फोन किया। अम्मी ने कहा बेटा खैरियत तो है, तबीयत तो ठीक है? वो हाँ अम्मी मैं बिल्कुल तबीयत ठीक है, अल्लाह पाक बेटा तुझे खुश रखेगा। माँ माँ होती है यार, माँ ये माँ होती है। अल्लाह तुझे खुश रखे, कामयाबी दे, अल्लाह और बरकत दे। तो कहा माँ एक काम है, माँ मेरा दिल करता है मैं आपके साथ बाहर जाकर खाना खाऊं। तो बेटा खैरियत से? और कौन साथ होगा? अरे माँ कोई नहीं होगा, मैं होंगे और आप होंगे, बस हम दोनों होंगे। तो मेरा दिल करता है मैं आपको बाहर ले जाऊं और मैं आपके साथ रोटी खाऊं। माँ थोड़ी देर खामोश हुई, कहने लगी अच्छा बेटा तू अकेला होगा तो मुझे भी ज्यादा खुशी होगी, कई दिनों से तुझसे बातें नहीं की। माँ मैं फला दिन आ रहा हूँ, हम चलेंगे। बेटा कहने लगा, मैं फिर माँ के पास पहुंचा, दरवाजा खुला था, माँ की आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी कि बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। मैंने अम्मी को लिया, गाड़ी में बिठाया और हम बाहर गए खाना खाने के लिए। मैं मेन्यू देख रहा था, खाना और उसकी प्राइस। माँ मुझे देख रही थी, माँ मुस्कुरा रही थी। तो माँ क्यों मुस्कुरा रही हो? माँ ने कहा इसी तरह कभी तुझे मैं भी बाहर लाती थी, उस मैं मेन्यू देखती थी, रेट देखती थी। आज मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं बेटा, मैं देख नहीं सकती हूँ, मगर आज तू भी वही काम कर रहा जो मैं क्या करती थी। खैर हमने माँ बेटों ने मिलकर खाना खाया, बिल आया, मैंने बिल पेमेंट की। फिर हम माँ और बेटे दोनों बातें करते रहे, और हम दोनों बातें करते रहे। मैं बातें भी क्या थी, माँ मेरी पुरानी यादें थी, मेरे बचपन की बातें थी। माँ ने पाल पोस के बड़ा किया था, पुरानी यादों में हम गुम हो गए और माँ बेटे खुश थे। और रात देर तक हम बातें करते रहे, वक्त का ही पता ना चला कि रात कितनी गुजर गई। माँ ही कहने लगी बेटा अब लेट हो गया, तू घर जा, बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मुझे भी घर छोड़ दे, देर हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। माँ को घर छोड़ा, माँ गाड़ी से उतरी। माँ ने कहा बेटा बड़ी यादगार रात थी आज, फिर कब आएगा? माँ कहेगी तो सही ना बेटा, फिर कब आएगा? माँ जल्द आऊंगा। आज बड़े दिनों के बाद माँ मैंने सुकून की घड़ियां गुजारी हैं तेरे आंचल में, तेरे कुर्ब में। मैं दुनिया के गम भूल गया माँ तेरे साथ, आज अपनी परेशानियां भूल गया माँ तेरे साथ। माँ तू बहुत अच्छी है, तेरा साथ बहुत अच्छा है, तेरी बातें बहुत अच्छी है, मैं फिर आऊंगा। माँ कहती है कि मैं बेटा कहते माँ जैसे ही गाड़ी से उतरी और जाते जाते मुझे कहने लगी अच्छा एक बात सुन, नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे ना बिल मैं पेमेंट करूंगी, तुझे बिल नहीं भरने दूंगी। बेटे ने कहा माँ जैसी आपकी खुशी। वो घर गया, जाकर भी बच्चों को बताया कि कल रात में अपनी माँ के साथ थे। भी अच्छे थे, बहुत खुश हुए कि
माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया, अम्मी को वक्त दिया। ये अच्छी औरतें होती हैं जो बेटा माँ को वक्त देना तो खुश होती हैं, बल्कि कहती हैं जाए माँ से बात तो करें, माँ से मिले तो सही, माँ का दिल तो खुश करें। ऐसी खुशनसीब और ऐसी मुबारक और ऐसी बाबरकत औरतें हैं, ऐसा नहीं ज़मीन उनसे खाली नहीं है। ऐसे होते हैं जो अपनी सास के लिए बड़े अच्छे जज्बे रखती हैं, बड़े अच्छे जज्बात रखती हैं। वो ऐसी थी कि वो कहने लगा कि चंद दिन गुजरे थे कि मुझे एक सदमा पहुंचा, और सदमा यह था कि मेरी माँ इंतकाल करी।